गुड मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी लोगों को, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है, वेलकम है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। बात करते हैं जीएस प्लेटफॉर्म के लिए। तो जीएस का ही सारा मैटर है हमारे प्लेटफॉर्म पे। और करंट अफेयर अगर देखेंगे तो 1 जनवरी 2025 से कंटिन्यूटी में अभी तक तो है। ठीक है, ऐसा कोई बीच में गैप नहीं है। रेयर केस की बात कहीं कोई गैप हो तो किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो मेहनत कर सकते हो। और वैसे भी करंट अफेयर कॉमन होता है, आपकी बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत बढ़िया है। कोई ऐसा नहीं करंट अफेयर वही लोग पढ़े जो कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं, कोई पढ़ सकता है। सामान्य ज्ञान की जानकारी तो खैर थोड़ी बहुत सबको होनी चाहिए, वो आपके परिवार में किसी व्यक्ति के लिए भी काम आ सकती है। ऐसा नहीं, हमें लगता है कि दिन भर आप यहाँ वहां करने बजाय अगर 10 मिनट 15 मिनट कहीं अच्छी जगह बैठे कुछ सीखें तो वो ज्यादा आपकी वैल्यू को बढ़ाता है। चलिए बात करते हैं 27 मई की न्यूज, जो 28 मई को आपको मिलनी चाहिए मॉर्निंग में। ठीक, हाल ही में एआई एआई तो हमने कई बार बता रखा, कई बार पढ़ा रखा, तो कोई ऐसा बच्चा रेयर केस में होगा जो एआई न जानता हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कभी कभी ऐसे फुल फॉर्म भी आए हुए हैं पुलिस वगैरह के एग्जाम में। आधारित रक्त परीक्षण उपकरण अमृत स्वस्थ भारत लॉन्च करने वाला सरकारी नीलोफर अस्पताल कहां पर स्थित है? और ये बहुत बढ़िया है जो भी उन्होंने लॉन्च किया है एआई, उसका नाम ही है अमृत स्वस्थ भारत, ये पूरा नाम है उसका। ठीक है, जो उपकरण है उसका। अब ये कहां पर हुआ है? हैदराबाद। वहां का ये नीलोफर जो हॉस्पिटल है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। जैसे आपने अपने आसपास क्षेत्रों में देखा होगा, प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं शहरों में, अर्बन हेल्थ वगैरह करके होते हैं। सरकारों ने अपनी जरूरतों के अनुसार या लोगों को ध्यान में रखते हुए हॉस्पिटल जगह जगह बना रखे हैं। सरकारी भी हैं, प्राइवेट तो खैर भंडारे जैसे खुले हुए हैं। अब इसमें क्या है, ये थोड़ा पढ़ के देखिए तो अच्छा लगेगा। इस एआई टूल की मदद से बिना सुई लगाए ब्लड टेस्ट कर सकते हैं ना। देखो कितनी अच्छी बात है, बिना सुई लगाए। ठीक है, इस एआई टूल का नाम है अमृत स्वस्थ भारत। ये भी ध्यान रखेंगे इसका क्या नाम है ना। ये टूल फेस स्कैनिंग तकनीक का प्रयोग करता है, आपकी फेस रीडिंग के आधार पर करेगा और 60 सेकेंड के अंदर ब्लड टेस्ट कर देता है, मतलब विद इन 1 मिनट। ऐसा नीलोफर हॉस्पिटल है हैदराबाद में, वहां पर इसको एक प्रकार से प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया। और अगर ये चीजें कामयाब होती है तो जाहिर सी बात है उसको आगे भी बढ़ाया जाएगा ना। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा है कि हाल ही में किसने पहला साइकैड, ठीक है, पहला साइकैड गार्डन शुरू किया है? साइकैड क्या है इसको भी हम बताते हैं, समझाते हैं। तो इसका राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर कुछ हम आपको साइकैड गार्डन के बारे में समझाते हैं, क्या है इनकी कहानी ना। तो उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट है हल्द्वानी में, राज्य का पहला साइकैड गार्डन बनकर तैयार हो गया है। और इसमें जापान की हेल्प ली गई है, अभी आगे आएगा। तो ये साइकैड क्या है पहले इसको समझेंगे ध्यान से ना। देखिए, साइकैड ये प्राचीन पौधों का समूह है जो कभी बहुत सामान्य थे लेकिन अब उनकी संख्या कम हो गई है। ठीक, जिसको आप कह सकते हो विलुप्त स्टेज में आ गया हो। साइकैड्स को उनकी संरचना और प्राचीन इतिहास के लिए जाना जाता है। और वो डायनासोर के युग में भी थे, क्योंकि डायनासोर को विलुप्त कितना समय हुआ, मिलियन में, उस समय भी थे। इसलिए इनको जीवित इसलिए इनको जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। इनको जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। और इनको जापान की सहायता से तैयार किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, विद द हेल्प ऑफ जापान। तो ये बात हो गई साइकैड की। और साइकैड कहाँ? उत्तराखंड के हल्द्वानी में। बात क्लियर है? मॉर्निंग में बढ़िया फ्रेश माइंड रहता है, अच्छे से करंट अफेयर को आप पढ़ सकते हो। और पहली बात तो ध्यान से पढ़िए, पूरा पढ़िए। माइंड भाई रात में बहुत देर तक पढ़ने के बजाय आप 12 1 2 तक सो जाइए। 2 तो लास्ट लिमिट कर लीजिए, 3 4 मत बजाइए, वरना सुबह उठेंगे 9 बजे तो सुबह की पूरी दिनचर्या खराब हो गई। तो कम से कम कोशिश करो कि 7 साढ़े 7 तक उठ जाओ। और उसके बाद अपना जो बेसिक वर्क है उसको करके फिर अपना पढ़ाई पे बैठ जाओ। ठीक है, चलो अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं तो इंपॉर्टेंट ही फैक्ट, इनको पढ़ लीजिएगा। 10 पॉइंट ये खास हैं। जैसे भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क केरला, ध्यान रहेगा आप सबको, केरला। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क जबलपुर, मध्य प्रदेश, ये याद रहेगा। देश का पहला एआई और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क, बैंगलोर।
देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला एफएलओ औद्योगिक पार्क हैदराबाद। देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में है। देश का पहला जेंडर पार्क केरल कोझिकोड में है। कोझिकोड अपने यूनेस्को की साइट ने इसको साहित्यिक सिटी घोषित किया है, भारत का ना पहला। देश का पहला नाइट सफारी पार्क ये लखनऊ कुकरेल वन। जैसे भाई मैं भी लोकल से हूं, तो वो चीजें जो लोकल वाली हैं वहां पर आप थोड़ा और चीजें नजदीक समझ सकते हैं। ये ठीक है, योगी जी ने कहा है वही बनाएंगे इसको। नाइट सफारी, नाइट में भी घूमिए। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व, ये बता दीजिए कहां पड़ता है। भारत का पहला रक्षा औद्योगिक पार्क केरल में है। तो ये 10 पॉइंट आपके ऐसे हो गए जो कुछ पार्कों से रिलेट करते हैं, क्योंकि अभी हमने साइकैट की बात की थी। तो ये पढ़ लीजिएगा ये सारे। अब इनमें से एक क्वेश्चन कभी भी किसी भी एग्जाम में आ सकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। चलो अगला देखो पॉइंट। हाल ही में कोंकण रेलवे ने भारतीय रेलवे के साथ विलय की घोषणा की है, इसका मुख्यालय कहाँ है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और इस प्रकार की चीजें बड़ी कभी कभी ऐतिहासिक तौर पे होती हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसका मुख्यालय जो है वो क्या हो जाएगा? नवी मुंबई। डेट में ठीक है, मुंबई, नवी मुंबई। अब इसमें हम लोग देखेंगे इसकी व्याख्या क्या कह रहा है ना, तो समझ में आ जाएगा ना। देखो, भारत के 19 रेलवे जोन में से एक कोंकण रेलवे जोन है। कोंकण तो आप समझ गए, कोंकणी भाषा है गोवा की ना, कोंकण, जिसका मुख्यालय नवी मुंबई में है। कोंकण रेलवे लाइन रोहा महाराष्ट्र से थोकुर कर्नाटक तक है। कहां कहां तक है? रोहा महाराष्ट्र से थोकुर कर्नाटक तक। कोंकण रेलवे को पश्चिमी घाट की दुर्गम पहाड़ियों के बीच से रेल मार्ग बनाने के लिए स्थापित किया गया था। ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में है। ध्यान रखेंगे 3 राज्यों से ये संबंधित है। ये बात हो गई ना। इसमें 51% भारत सरकार, शेष महाराष्ट्र 22%, कर्नाटक 15%, गोवा और केरला का 6% की भागीदारी थी। आप ठीक है, आज से या अभी से कोंकण रेलवे का पूर्ण रूप से भारतीय रेलवे में क्या कर दिया गया? विलय कर दिया ना। तो विलय कर दिया कि मतलब अब राज्यों की हिस्सेदारी खत्म हो जाएगी और इसका पूर्ण परिचालन कौन करेगा? इंडियन रेलवे करेगा। पहले इसमें देखा होगा कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गोवा है, ऐसे इन लोगों की भागीदारी थी। तो वो राज्यों की भागीदारी खत्म करके अब पूर्णतया ये इंडियन रेलवे को हो जाएगा। भारत में दुनिया की सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा जरूर एग्जाम में, डेफिनेट आएगा ना। अब इसकी क्षमता 1200 हॉर्स पावर है। इसका पहला ट्रायल हरियाणा के जींद सोनीपत मार्ग पर किया गया। जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन 4 देश है, जैसे केवल 4 देशों के पास अभी हाइड्रोजन ट्रेनें हैं जिनकी क्षमता 500 से 600 हॉर्स पावर है। हमारी क्षमता जस्ट 2 गुनी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग ना। किस मार्ग पे ट्रायल किया जाएगा? ये पानीपत सोनीपत मार्ग पर। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। हाल ही में नीति आयोग की 10वीं गवर्नमेंट काउंसिल की बैठक कहाँ आयोजित की गई? और ये इसका राइट आंसर नई दिल्ली। देखिए ध्यान रखिए, कंफ्यूज करने के लिए या आपको भ्रमित करने के लिए ऑप्शन डालेंगे वो लोग, लेकिन जब भी नीति आयोग की बैठक होगी, गवर्निंग काउंसिल की बैठक होगी, हमेशा नई दिल्ली में होती, विज्ञान भवन में। ठीक है, अब प्लेस तो कुछ चेंज कर सकते हैं लेकिन दिल्ली रखेंगे। इस बैठक का आयोजन 24 मई 2025 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में किया गया। इसका विषय है विकसित भारत 2047 के लिए विकसित। मतलब कहने का यह है जब राज्य विकसित हो जाएंगे तो भारत स्वयं विकसित हो जाएगा। परिवार में जहां लोग नौकरी पाना शुरू कर देते हैं तो परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो सही हो जाती है। कम से कम उन बच्चों का तो बोझ नहीं झेलना पड़ रहा जिनको माता पिता ने पैदा किया है। तो कम से कम वो सेटल हो गए तो माता पिता सोचते चलो भाई वो सेटल हो गया तो हम तो ऑलरेडी अपनी कहानी सेट कर ले जाएंगे ना। तो ये कोशिश रहती है। तो राज्य डेवलप तो फिर वो ऑलरेडी डेवलप। ये थीम है, ये विषय है, विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य। अब ऐसे ही थीम कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाते हैं। आप डेली पढ़ते हैं, रिवीजन नहीं करते समय समय पर, अपना टाइम टेबल नहीं बनाते। देखो होता क्या है, कभी कभी आपके घर में कोई फंक्शन हो गया,
कभी दोस्त का बर्थडे है, कभी घर में है भाई, बुआ है, चाचा है, मामी है, मामा है, मौसा है, मौसी है, डॉट डॉट डॉट, ये सब है। लेकिन हो सके तो कुछ समय के लिए आप थोड़ा दूरी बना लीजिए, अपना भविष्य संभाल लीजिए 2 साल के लिए, तब भी भगवान चाहेंगे तो ये सब लोग रहेंगे। फिर अपना बर्थडे एंजॉय, फेसबुक, रील, सोशल मीडिया खूब करिएगा। तो जितने टॉपर होते देखा होगा सोशल मीडिया से दूरी अपनी थोड़ी कम रखते हैं सिलेक्शन लेने वाले, ज्यादा रखेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, सिलेक्शन होगा नहीं। थोड़ा बैलेंस करके चलो, पढ़ाई को जोड़ दो। जिसके मान लो जिसकी शादी हो गई, वो अपनी धुन में मस्त है, सोच रहा है अगर हम इधर नहीं जाएंगे तो उधर चले जाएंगे। अच्छा, एक ऐसी एज हो जाती है 25, 26, 28 साल, अगर ध्यान न दो तो कोई शादी ब्याह भी नहीं करेगा। शादी ब्याह ना करिए तो भी जिंदगी आपकी पेड़ पे लटकी पड़ी है। तो मतलब कहने की बड़ी दुर्दशा है विद्यार्थियों की। तो थोड़ा सा उससे निपटने की एक रणनीति बनाइए कि वो भी उधर चलता रहे। ये नहीं कहते उधर सब त्याग दो और सन्यासी बन जाओ, उधर भी थोड़ा बहुत जुड़े रहो और पढ़ाई को तो अपने प्राथमिकता में दो, क्योंकि उसकी वजह से आज आपका वजूद है। कुछ आगे भी होगा तो भी होगा, वरना आपके बैकग्राउंड में बताने के लिए क्या है भाई। माता पिता कहीं के ऐतिहासिक राजा तो रहे नहीं, तो सिंपल परिवारों के लोग हो, अब संघर्ष करोगे तो बात आगे बन जाएगी ना। चलिए, इसके बाद ये भी क्वेश्चन देख लेंगे, बड़ा अच्छा है, आना चाहिए ये क्वेश्चन, हमें तो लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, हाल ही में भारत में अनावृष्टिकरण की व्यापक मानवीय आपदा का जिसका नाम है गुट्टाला, गुट्टाला अभिलेख कहाँ खोजा गया है। अभी कभी कभी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नाम आते हैं, गुट्टाला, गुट्टाला अभिलेख, गुट्टाला इंस्क्रिप्शन। तो इसका राइट आंसर कर्नाटक है। कर्नाटक के हावेरी में, जगह याद रखेंगे, हावेरी में ये दुर्लभ कन्नड़ अभिलेख है। पूछेंगे कहां मिला है ना, तो ध्यान रखेंगे कन्नड़ अभिलेख है जो भारत में अनावश्यक यानी अकाल के कारण हुई व्यापक मानवीय आपदा जिसमें 6,307 लोगों की मौत हो गई थी, उसके बारे में बताता है कि ये इस तरह का पहला ज्ञात ऐतिहासिक दस्तावेज है 1539 का। ठीक है, इसके बाद कुछ बातें और देख लेंगे हम लोग। ये भारत का सबसे पुराना ज्ञात अभिलेख है जिसमें प्राकृतिक आपदा में हुई मानवीय क्षति का स्पष्ट विवरण है, जिसकी खोज आर सेजर्सर ने की है। ये भी सब ध्यान रखिएगा, इसको लाइटली मत। अभी हमने कहा करंट अफेयर पढ़िए तो दिल से पढ़िए, मुझे पढ़ाना भले 1 घंटा ही हो, लेकिन मैं आता पूरी अपनी ईमानदारी के साथ, ना मैं बीच में कहीं फोन, ना इधर ना उधर, मैं कभी कोई आपसे फिजूल की बात तो कभी नहीं करता। बस कभी कभार पढ़ाते वक्त कुछ समझाना होगा तो भले कह दूं, वो भी अगर बुरा लगे तो कह सकते हो, तो उसको भी मैं नहीं बोलूंगा। मैं तो चाहता, मैंने कभी किसी क्लास में बीच में नहीं बोला होगा लाइक शेयर कमेंट, अच्छा पढ़ाते बुरा पढ़ाते, ठीक है, जैसा मुझे आता है मैं पढ़ा रहा हूँ और उससे लोगों का फायदा भी हो रहा है। ऐसी बात नहीं, ऐसा होता तो मुझसे 2 बच्चे भी नहीं अब जुड़ते। लेकिन चलिए ठीक है, बच्चों का कभी मिजाज रहता है, कभी देख पाते, फिर हमसे जुड़ने वाले बच्चे बहुत बड़े बड़े हैं भाई। मैंने भी 3 साल टीचिंग में पढ़ाया, तो हमसे जुड़ने वाले बच्चे एवरेज 25 से 30 के बीच में है, या 30 से 35 वाले भी हैं, तो उनकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, वो बिल्कुल छोटे बच्चे तो है नहीं भाई। अंतरराष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस 9 जून को मनाया जाता है ना, तो ये ध्यान रखेंगे भी। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आज सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। अभी हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय ध्रुवी एवं महासागर अनुसंधान केंद्र में सागर भवन और ध्रुवी भवन का उद्घाटन किया गया? आएगा जरूर क्वेश्चन, पक्का मान लो, कंफर्म है। जो बच्चे नहीं पढ़ते होंगे वो शौक होंगे कि अरे क्वेश्चन कहां से आ गया, कैसे आ गया। इसका राइट आंसर गोवा है। आइए इसकी व्याख्या को समझिए ध्यान से, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिन्होंने गोवा में राष्ट्रीय ध्रुवी महासागर अनुसंधान केंद्र के अंतर्गत सागर भवन और ध्रुवी भवन का उद्घाटन किया है। अब चूंकि ये तो वहां किया है, हमारे पास क्या है, कुछ रिसर्च सेंटर, रिसर्च स्टेशन दूसरी जगहों पर भी हैं, जैसे अंटार्कटिका और आर्कटिक, आर्कटिक ऊपर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो अंटार्कटिका में अनुसंधान केंद्र हमारे कितने थे? 3 थे। ये हम पढ़ा रखा है, इससे क्वेश्चन आरओ में आया हुआ है, पीसीएस में आया हुआ है, आएगा जरूर। तो ध्यान रखेंगे, भारती, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, सबसे पहला यही था, लेकिन ये क्या हो गया, ये क्लोज हो गया, बंद हो गया। ये बर्फ से ढकने की वजह क्या हो गया, पूर्णतया बंद कर दिया गया। 2 अंटार्कटिका में हो गए। आर्कटिक में एक अनुसंधान केंद्र है हिमाद्री, तो कितने मिले? 3। और इसके अलावा हिमालय में अनुसंधान केंद्र हिमांश है। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा तो अच्छा लगेगा आपको ना। जैसे आप, मैं भी मेहनत करता हूं कि आपको, जैसे मेरे लिए क्लास तो 15 मिनट की है, बट ये 15 मिनट देने मतलब है कि हम उसमें कम से कम 2 घंटे दें।
तब जाके मैटर हर डिफरेंट सोर्स से निकाल के चेक करके फिर आपको दे पाते हैं। अब यही यही कहीं यहाँ वहां से उठा ले तो फिर 19-20 गलतियां भी हो सकती है, बहुत लोग ऐसा भी कर सकते हैं, किसी ने मना थोड़ी किया है, उठा भी लीजिए। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा, हाल ही में एआई डीप फेक, एआई तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डीप फेक के थ्रू टेक इट डाउन एक्ट किसने पारित किया है? ठीक है, ये टेक इट डाउन एक्ट मतलब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बताते हैं ये क्या है, एआई डीप फेक ना, और ये किस कंट्री ने ऐसा किया है? तो ये कंट्री करने वाला अमेरिका है। उसने कहा टेक इट डाउन एक्ट किसने पारित किया? अमेरिका ने। अब आप लोग देखते हो कभी कभी सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देखा होगा, फेसबुक है या यूट्यूब है, आजकल रील का बड़ा जमाना है, तो देखा होगा जैसे कभी कभी डोनाल्ड ट्रंप को किसी ने दिखा दिया गन्ने का जूस 20 रुपए का बड़ा गिलास। ऐसा देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप जो है मतलब बनियान पहने हुए या गमछा डाले हुए इंडियन स्टाइल में खड़े हैं, गन्ने का जूस 20 रुपए गिलास, या कुछ गाना गा रहे हैं या कुछ कह रहे हैं, या देखा होगा कुछ मोदी जी को किसी ने बना दिया, ठीक है, या किसी पाकिस्तान के पीएम मोदी जी को लड़वाते दिखा दिया, यूक्रेन के राष्ट्रपति और जो है उनको डोनाल्ड ट्रंप को लड़ते हुए दिखा दिया। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खेल है। लोग कोई फिल्म नहीं बन रही फिर भी उस फिल्म का ट्रेलर मतलब लॉन्च कर देते हैं, थोड़ा सा इमेज चेंज रहता है, आप करके चाहे तो अपना भी कर सकते हैं, लमसम हूबहू वैसे बन जाता है। तो आपको ये लगता होगा ये सही बंदा ये कर रहा है, बट ऐसा नहीं है, उसी के खिलाफ इन लोगों ने एक्शन लेने की कोशिश की है। आइए देखिए क्या कह रहे हैं ये अमेरिकी राष्ट्रपति। अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस अधिनियम के किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी अंतरंग छवियों को जानबूझकर प्रकाशित करना या प्रकाशित करने की धमकी देना ये अवैध है, ये इलीगल होगा भाई, ये सही बात है। जैसे देखा होगा कभी कभी हम लोग पढ़ाते हैं, तो एक बार इंस्टीट्यूट में क्या हुआ कि एक बच्चा ऐसा रहा जो कई लोगों कई टीचरों की मिमिक्री कर लेता था। मुझे भी कभी नहीं मालूम चला, हालांकि जिसकी उसने मिमिक्री की सबसे अनुमति मांगी, ना मांगता तब भी कर देता, लेकिन उसको लगा शायद टीचर गुस्सा जाए, तो उसने कई लोगों की हूबहू मिमिक्री कर दी। इवन मेरी भी करने की कोशिश की, 80-90% तो मेरी भी कर दी, ऐसा नहीं कि मेरी नहीं कर सकता कोई। तो करने को आप किसी की भी थोड़ी बहुत मिमिक्री हूबहू कर देना बहुत बड़ी बात। तो कई टीचर रहे, मैं किसी का नाम तो नहीं लेता, नहीं बोलता, लेकिन मिमिक्री कई लोगों को उसने कर दी, और ऐसी मिमिक्री की कि सबके सब हंसने लगे। तो मतलब कहने की ये होता, ये भी अपने गट्स है, लेकिन अनुमति उसने ली कि सर अगर आप कहें तो मैं आपकी मिमिक्री, जैसे कपिल शर्मा शो अगर देखा होगा एक दूसरे लोग आवाज निकालते करते ना, तो इसमें एआई जो डीप फेक है भी शामिल है। इसके तहत मतलब वेबसाइट और सोशल मीडिया कंपनियों को पुलिस से सूचना मिलने की 48 घंटे के भीतर ऐसी सामग्री को हटाना भी आवश्यक होगा। और इसमें डीप एआई, ये डीप फेक है। अभी जो हमने आपको समझाया गन्ने का जूस 20 रुपए का बड़ा गिलास, ऐसा कोई बेचता है क्या? पाकिस्तान के पीएम को दिखा दिया, या आपने किसी देश को दिखा दिया, या कभी मोदी जी हैं तो जॉर्जिया मेलोनी इटली के प्राइम मिनिस्टर लाके खड़ा कर दिया। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से होता। तो ऐसा एक्शन अभी अमेरिका ने लिया है, भविष्य में और भी अगर देश समझेंगे तो ऐसे एक्शन को ले लेंगे। अब हमें लगता है इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो वो भी डिस्कस कर लेते। एक और क्वेश्चन है, आ जाइए इससे मिल लीजिए। हाल ही में कर्नाटक सॉप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ना, ये चीज है। तो इसका आंसर है तमन्ना भाटिया, ठीक है, साउथ की एक्ट्रेस है तमन्ना भाटिया को। और एक ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार एआई ऐप और डिजिटल शेट्टीशाला ऐप किसने लॉन्च किया है? बड़ा खतरनाक ऐप लॉन्च कर दिए ना इन लोगों ने, डिजिटल शेट्टीशाला और महाविस्तार एआई ऐप, ऐसे ऐप लॉन्च कर दिए। तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र होगा ना। तो महाविस्तार एआई ऐप क्या है पहले इसको समझेंगे हम लोग। ये एक एआई संचालित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें किसानों को फसलों का वास्तविक समय व्यक्तिगत कृषि सलाह सेवाओं के साथ सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया। ये महाविस्तार एआई ऐप की विशेषता होगी। आइए जरा मिलते हैं हम डिजिटल शेट्टीशाला से। डिजिटल शेट्टीशाला ऐप ये क्या है? ये इस ऐप के माध्यम से किसान कीटनाशक का सही उपयोग कैसे करना है और नई नई तकनीक का उपयोग कैसे करके अपनी फसलों को अच्छा कर सकते हैं, ये कौन रहेगा? डिजिटल शेट्टीशाला ऐप या और महाविस्तार एआई ऐप। तो ये रहा आपका करंट अफेयर जो 27 मई की डेट का था, जिसको 28 मई की मॉर्निंग में जाना चाहिए था आपको, लेकिन थोड़ा सा डिले हुआ, अभी जस्ट आपके पास 5-10 मिनट में आ जाएगा ये, ठीक है। पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए, बताना सेशन कैसा लगा। आज तो हमने क्लास थोड़ा लेटली मॉर्निंग में ली तो माइंड ज्यादा फ्रेश था, थोड़ा सा और अच्छे समझाने की कोशिश की होगी, आपको डिफरेंट लग रहा होगा। थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद।